समस्या ये नहीं है कि मतलब गैस है नहीं, समस्या ये है कि अनाप शनाप जगहों पे पा जाते थे, उसके बाद जो है अपना काम चलाते थे। जैसे होटल रेस्टोरेंट हेन तेन ये लोग कनेक्शन में थे नहीं, थोड़ी सी इनको परेशानी आ रही है। नहीं, रिजर्व हमारे पास रिजर्व है और रिजर्व इतना है कि हम लोग अगर सामान्य वे में काम करेंगे, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, तो अभी हम लोगों को 2-4-5 महीना इस संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कपिल देव सिंह। कपिल देव सिंह। इस वक्त जो है एक बड़े संकट से पूरा देश जूझ रहा है। जंग चल रही है ईरान और अमेरिका की, और उसका असर भारत पे, हिंदुस्तान पे भी देखने को मिल रहा है। एलपीजी क्राइसिस जो इस वक्त चल रही है, कल लखनऊ में भी पेट्रोल और डीजल की भी कमी देखी गई, तमाम पेट्रोल पंप बंद दिखे। क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्यों ऐसा हो रहा है? पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब विश्व में कहीं भी युद्ध होगा और लगभग कई देश इससे प्रभावित हो रहे हैं इस युद्ध से, तो कुछ न कुछ तो चीज़ें, जहाँ से हमारा तेल आ रहा है, जहाँ से हमारा गैस आ रहा है, कुछ न कुछ तो हम लोग प्रभावित ही हैं, प्रभावित रहेंगे। लेकिन प्रभावित से ज़्यादा हम लोग अफवाहों में पड़ गए हैं। अभी मेरे पास खुद का, मैं पेट्रोल पंप का मालिक हूँ और मेरे यहाँ तेल आया, सुबह उतरा है लगभग 7:30 बजे और 12 बजे तक तेल खत्म हो गया। और वही टैंकर हम पूरे मतलब जो है एक टैंकर तेल हम 4 दिन 6 दिन में बेच पाते थे। तो आखिर ऐसा क्या आफत आ गई है, समझ में नहीं आ रहा है। लोग ले करके हम कह रहे हैं कि अगर हमारे, जैसे आप एक उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए घर में गर्म रोटी बनती है, एक एक करके ही तो मिलता है। अब आप एक साथ अगर एक आदमी 20 रोटी रखवा लेगा तो 3 लोगों को तो बैठाना पड़ेगा ना खाने के लिए। तो कुछ अफवाह है। दूसरी चीज, इस समय किसानों का समय चल रहा है, किसान डर गया है, इस नाते वो ड्राम और पीपा लेकर के तेल को पैक कर रहा है। किसान, बड़े शहरों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अब उससे भी देहातों में थोड़ी समस्या ज्यादा उत्पन्न हो गई है। तो ये चीजें हैं। बाकी अगर युद्ध है, युद्ध लंबे समय तक चलने का संकेत भी मिल रहा है, तो कुछ लोगों को इसका तो असर पड़ ही रहा है और सब लोग देख भी रहे हैं न्यूज में, समाचार में, हर चीजें की मतलब तेल के जो हमारे जहाज आ रहे हैं, उड़ा दिए जा रहे हैं बीच में तमाम देशों के। तो कुछ न कुछ तो फर्क पड़ रहा, लेकिन अभी इस तरह का फर्क नहीं है जितना कि लोग परेशान हैं। नहीं, इसमें एक जो दिक्कत आई, जो है मोदी जी ने जो है पार्लियामेंट में ये कहा कि कोविड-19 जैसी सिचुएशन आ सकती है। इस चीज, ये बयान सुन के भी लोग काफी घबरा गए, जब लोगों को लगा कि वैसे ही हो सकता है लॉकडाउन लग जाए, या हो सकता है कि कई महीनों तक, आने वाले कई महीनों तक हो सकता है कि तेल या गैस की हमें कमी से जूझना पड़े। इस वजह से लोग थोड़ा ज्यादा डर गए। तो क्या ये बयान हो सकता है, इसके और भी तरीके थे, क्या ये बयान ऐसे दे देना, क्योंकि जनता में पैनिक इससे क्रिएट हो गई जब देश का प्रधानमंत्री ये कह देगा कि कोविड-19 जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो जाहिर सी बात है लोग घबराएंगे ही। तो इसमें लोगों की क्या गलती है? नहीं, उनका संकेत इस पे नहीं था। उनका संकेत था कि हम लोगों को भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि 7-8 देश प्रभावित हो गए हैं इस युद्ध से। तो हम इंडिया भी, मतलब भारत भी मजबूत देश है और किसी न किसी का पक्ष लेना है, किसी न किसी का वो करना है। तो कहीं न कहीं हम लोगों को भी, मान लीजिए ईश्वर करे कि युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि युद्ध मतलब मानव जीवन के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर नहीं बंद होता है तो उनका सेंस ये नहीं था कि मतलब उनका सेंस ये था कि हम लोग उस हालात से निपटने के लिए थोड़ी सी तैयारी में रहें और हम लोग उस हालात से ताकि मतलब उसका सामना कर पाएं। उनका ये सेंस नहीं था कि मतलब इस तरह से कि मतलब जो है आप तैयार हो जाए। अब उसको लोगों ने कैसे ले लिया, अब देखिए बात हम आपसे बात कर रहे हैं, कुछ बात हमसे भी निकल सकती है। अब बात मान लीजिए कुछ हमारी निकली, उसको गलत अर्थ आप लगा लेंगे तो भाई उसका कौन सा वो है। अच्छा, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, दुनिया के चौथे नंबर की वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं हम। तो क्या हमारे पास इतने भी रिजर्व्स पेट्रोल के, गैस के नहीं मौजूद हैं कि अगर कोई 2 देश आपस में जो है 2 महीने भर के लिए लड़ लेते हैं आपस में, तो क्या हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमारे पास एलपीजी और गैस की शॉर्टेज होने लगती है, हमारे पास पेट्रोल की शॉर्टेज होने लगती है? हम बिना महीने 2 महीने का बिना वहां से टैंकर गुजारे, हमारे पास इतने रिजर्व्स भी नहीं है कि हम उससे जो है देश को चला सकें? नहीं, रिजर्व हमारे पास रिजर्व है और रिजर्व इतना है कि हम लोग अगर सामान्य वे में काम करेंगे, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, तो अभी हम लोगों को 2-4-5 महीना इस संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। चूंकि हम लोगों का अभी मतलब रिजर्व इतना है, जैसा कि भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा मतलब घोषणा किया गया है, बताया गया है समीक्षा में कि हम लोगों को अभी इतना बड़ा मतलब उसका मतलब कोई व्यू नहीं है। अब रही बात
कि जैसे आप समझिए गैस का जो आपको दिख रहा है, गैस 60% लोग बिना कागज का भराते थे। अब क्या हुआ, ऐसे सामान में क्योंकि फ्री था, बहुत ज़्यादा था तो लोगों को कोई दिक्कत होती नहीं थी। अब क्या हुआ कि गैस जो है, अब ये हो गया कि भाई संकट को देखते हुए आप पेपर से लीजिए ताकि सबको मिले। अब उसके नाते थोड़ी सी लाइन लग रही है, क्योंकि जो जिन लोगों के पास पेपर नहीं है वो लोग भी तो हमारे ही लोगों से गैस, जिनके पास पेपर है उन्हीं से घूम फिर कर लेना चाह रहे हैं। ये समस्या है। समस्या ये नहीं है कि मतलब गैस है नहीं, समस्या ये है कि अनाप शनाप जगहों पे पा जाते थे, उसके बाद जो है अपना काम चलाते थे। जैसे होटल, रेस्टोरेंट, हेन तेन, ये लोग कनेक्शन में थे नहीं, थोड़ी सी इनको परेशानी आ रही है। दूसरी एक परेशानी जो देखने को मिल रही है, जाहिर सी बात है जिनके पास जो है कागज नहीं है उनको दिक्कतें होंगी, लेकिन दिल्ली और बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में तमाम ऐसे लोग रह रहे थे उत्तर प्रदेश के और बिहार के, जो वहाँ काम करने के लिए गए हैं, जो वहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनके पास ऑथेंटिकेटेड गैस कनेक्शंस नहीं थे, वो कहीं से गैस भरवा के, किसी से मांग के, एक सिलेंडर में भरवा के काम चला रहे थे। उनको भी तो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो अपनी रोजी रोटी कमाने घर छोड़ के गए हुए हैं, जो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी फिर? अब देखिए, सरकार एक बहुत बड़ा मतलब व्यू होता है। सरकार किसी को भूखों नहीं मरने देगी, कुछ न कुछ व्यवस्थाएं सबके लिए सरकार करेगी, और अभी तक कोई इस तरह का मामला नहीं आ रहा है। अब ये थोड़ा दिल्ली और मुंबई से लोग बड़ी तादाद में पलायन कर रहे हैं, वापस बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ लौट के आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ गैस मिल ही नहीं रही उनको भय है थोड़ा सा। ये युद्ध का जो लोग मतलब सोशल मीडिया पे, समाचार पत्रों में, समाचार में देख रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो संकट, वास्तव में अगर युद्ध लंबा चला तो संकट आना संभव है, इससे इनकार किया नहीं जा सकता है। क्योंकि खाड़ी देशों से ही तेल आता है, और खाड़ी देश अगर लड़ेंगे और वहाँ बम, गोला और रॉकेट चलेगा तो तेल कहाँ आएगा, आप बताइए ना। और तेल गैस की समस्याएं तो बनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब जो है काफी दिन तक कोई चीज, आप भी तो जानते हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है कि बहुत दिन तक कोई चीजें मतलब एक जैसी दशा में रहे। थोड़ा सा है, समय आते ही सब सामान्य हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं समय आते ही सब सामान्य हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर।